दीपिका पादुकोण पब्लिसिटी के लिए पाखंड कर रही हैं? एक अंग्रेजी अखबार ने दीपिका का जो वीडियो ट्यूब पर डाला है, उसके बाद ये विवाद शुरू हो गया है। खुद पर सवाल उठाए जाने के बाद अंग्रेजी अखबार ने दीपिका के आरोपों के जवाब में इस मामले को उठाया है। आखिर अंग्रेजी अखबार क्यों दीपिका को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? क्या दीपिका अपने सम्मान की जंग नहीं लड़ रही? क्या है हकीकत? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिनके जरिए दीपिका पादुकोण के एक वीडियो और हेडलाइन को लेकर शुरू हुए विवाद का अंत करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या जो कुछ कहा जा रहा है वो इस विवाद को खत्म करने के लिए ही है? इन तस्वीरों के जरिए दीपिका के विरोध और रुख को दिखावा बताने की कोशिश की गई है। इसे साबित करने के लिए दीपिका ने ट्विटर और फेसबुक पर जिन तर्कों का सहारा लिया, उसी से उसकी काट की गई है। इनमें से कुछ तस्वीरें दीपिका ने पत्रिका के लिए अपनी मर्जी से शूट करवाई थी, तो कुछ तस्वीरें ग्लैमर की दुनिया में पैर रखने के लिए एक खास कंपनी के कैलेंडर के लिए, तो कुछ सामान्य फोटोशूट हैं। इन तस्वीरों के जरिए कैसे और क्यों दिया अखबार ने दीपिका को जवाब, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। दरअसल अंग्रेजी के एक बड़े अखबार ने ट्विटर पर दीपिका का एक वीडियो डाला था। हेडिंग थी OMG, दीपिका पादुकोण क्लीवेज शो। करीब साल भर बाद दीपिका को इस पर गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्विटर पर ही इसके जवाब में लिख मारा, हाँ मेरे पास ब्रेस्ट है, आपको कोई दिक्कत? इस विवाद ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर हलचल मचा दी और दीपिका के समर्थन में बॉलीवुड के कई दिग्गज आ गए। इसके बाद दीपिका के रुख पर स्तंभकार शोभा डे और पूजा बेदी ने आपत्ति की। जवाब में दीपिका ने फेसबुक पर दोबारा अपने गुस्से का इजहार किया। इस बार दीपिका ने लंबा लेख लिख मारा और रियल लाइफ में फर्क करने की मीडिया को नसीहत दी। अखबार ने विवाद को खत्म करने के लिए खबर हटाने और सफाई देने में कोई देरी नहीं की, लेकिन अब दीपिका को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। प्रिंट, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया में दखल के साथ हम दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज में से एक हैं और हर मीडिया की ऑडियंस की तरह उसके लिए हमारी अप्रोच अलग है। अलग अलग तरह के मीडिया में हम एक ही तरह के कंटेंट नहीं दे सकते। शुक्रवार को दीपिका ने फेसबुक पर लिखा था, ये कैरेक्टर की डिमांड होती है कि मुझे सिर से लेकर पैर तक ढके रहना है या पूरी तरह नग्न होना है। ऐसा करना या न करना मेरी चॉइस पर निर्भर करता है। समझिए कि ये रोल है, न कि रियल, और ये मेरा काम है कि जो रोल मैंने चुना है उसे मैं पूरी तरह से निभाऊं। इसके जवाब में अखबार लिखता है, दीपिका हम आपके रील बनाम रियल के तर्क को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका क्या जब आपने कई बार स्टेज पर नाचते हुए, मैगजीन कवर्स के लिए पोस्ट करते हुए या मूवीज के प्रमोशनल फंक्शंस पर फोटोशूट करवाते हुए ऑफ स्क्रीन अंग प्रदर्शन किया है। उस वक्त आप क्या रोल निभा रही होती हैं? आखिर ये दिखावा क्यों? अखबार आगे लिखता है, हाँ हेडलाइन बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड अखबारों से बहुत अलग है। ये अव्यवस्थित, उलझा हुआ सा और यहाँ पर सनसनीखेज हेडलाइंस बड़ी सामान्य सी बात है। हमने हमेशा मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। हमारा मानना है कि दीपिका का अंग प्रदर्शन शर्म का विषय नहीं है, मगर क्या वो चाहती हैं कि पब्लिक इवेंट्स में उनकी जो भी तस्वीरें ली जाएं, हम उनसे पूछें कि कौन सी तस्वीरें छापें, कौन सी नहीं? ऐसा नहीं है कि वो तस्वीरें किसी हिडन कैमरा से खींची गई थी या किसी के घर में घुसकर उसकी निजता में दखल देकर उसकी जानकारी के बिना खींची गई थी। दीपिका ने शराब के एक ब्रांड के लिए कैलेंडर गर्ल के तौर पर करियर शुरू किया था। अखबार के लेख में इसका जिक्र है और दीपिका की तरफ से हर ट्वीट को रीट्वीट किए जाने और इस मसले पर इंटरव्यू देने को पब्लिसिटी के लिए पाखंड से जोड़कर देखने की कोशिश की गई है। अखबार को शक है कि नई फिल्म की रिलीज की टाइमिंग को देखते हुए पब्लिसिटी के लिए इस मामले को तूल देने की कोशिश हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या दीपिका ने पब्लिसिटी के लिए ये स्टैंड लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और बहुत से सवाल खड़े होते हैं इस पर, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम खास मेहमान। सामाजिक कार्यकर्ता अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, धर्म सचेतक स्वामी गगन शास्त्री हैं, दिल्ली से वकील मोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, अभिनेत्री शिवानी वजीर परसीचा हमारे साथ हैं,
गुड़गांव से वरिष्ठ पत्रकार NNMM वेटिकाट हैं। इसके अलावा कानपुर से बजरंग दल के पूर्व संयोजक प्रकाश शर्मा हैं और मुंबई से गायिका जसपिंदर नरूला हमारे साथ जुड़ रही हैं। एना, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बॉलीवुड से करीब का नाता रहा और बहुत सी स्टोरीज भी आपने कवर की हैं बॉलीवुड की, तमाम लोगों को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, फिल्म समीक्षक भी आप रह चुकी हैं। ये बताएं, जिस तरीके से अखबार इस तरह की चीजें लिखता है, दीपिका जब जवाब देती है कि रील और रियल में फर्क होता है, उसका जवाब उसी लहजे में जब दिया जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि आप मैगजीन कवर, मूवी प्रमोशन, फोटोशूट और ऑफ स्क्रीन इस तरीके से क्लीवेज दिखाती हैं या फिर अंग प्रदर्शन करती हैं, क्या ये जवाब सही तरीके से दिया गया? क्या विवाद को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही? इस रुख पर आपका क्या स्टैंड है? दुख की बात यह है नवजोत कि ये जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, इनकी कोशिश ये है कि इन्होंने जो गलत किया उसको वो उनकी पूरे जवाब में उन्होंने बहुत कम स्पेस दिया है इनकी गलती को, और वो दीपिका को गलत दिखाने में बहुत वक्त बिता रहे हैं। बात यह है कि दीपिका एक पब्लिक फंक्शन के लिए गई थी। उस पब्लिक फंक्शन में उन्होंने एक किस्म का ड्रेस पहना था। अब हम सब लोग, जब कोई महिला कहती है कि ये कंसेंट की बात है, कि इसका ये मतलब नहीं कि आपको पब्लिक फंक्शन में अभिनेत्री के पास जाके उनसे इजाजत मांगना चाहिए कि क्या हम आपकी फोटो ले कि नहीं। ऑब्वियसली पब्लिक फंक्शन में दीपिका को मालूम है कि उनका तस्वीर खींचा जाएगा, लेकिन जिस एंगल से तस्वीर खींचा था इन लोगों ने, जिस तरीके से उन्होंने एक चीप किस्म का वीडियो बनाया और फिर उन्होंने चीप किस्म का हेडलाइन दिया। सबसे पहले महिला अधिकार के मामले को छोड़िए, सबसे पहले ये जितना नीच, ये पत्रकारिता की बात है कि हमारी पत्रकारिता इस स्तर तक पहुंच गया है कि हमारे देश का सबसे बड़ा अखबार उनके दर्शकों को और पढ़ने वालों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का क्लीवेज होता है। हर अभिनेत्री, आप देखिए, हर अभिनेत्री हर निर्देशक के साथ नहीं काम करती। कुछ निर्देशकों के साथ काम करने का निर्णय लेती है और कुछ के साथ नहीं करती है, क्योंकि अगर उन्हें अंग प्रदर्शन करना भी है फिल्म में, एक तरीका होता है, एक डिसेंसी होता है, एक रिस्पेक्ट से कैमरा आपको कैप्चर करता है। और जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये वीडियो बनाया और हेडलाइन दिया, ये दीपिका को चीपन करने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये है। तो उन्हें कोई हक नहीं बनता है ये कहने की कि दीपिका ने कैलेंडर्स में या फोटोशूट्स में या फिल्मों में अंग प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग मामला है जिसके ऊपर हमें इस शो पे जरूर बातचीत करनी चाहिए। ठीक है शिवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाज का आईना होती है फिल्में और उन्हीं किरदारों को कहीं ना कहीं पर्दे पर दिखाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ में होते हैं, और बहुत सी हमारी बॉलीवुड की फिल्में काफी हद तक रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि दीपिका के साथ जिस तरीके से ये तमाम वाकया हो रहा है, कहा जा रहा है कि दीपिका पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, अब दीपिका के लिए वो अपने सम्मान की जंग लड़ रही हैं? मुझे नहीं लगता कि ये सम्मान या अपमान का जंग है। मुझे लगता है कि ये एक मौका है एक मुद्दे को फोकस में लाने का, एक ऐसा मुद्दा जो कई औरतें रोज जूझती हैं। अगर लोग उनकी तरफ इस अश्लील नजरिए से देखते हैं तो फिर उस नजरिए को वहीं पे बंद कर देना चाहिए। आज अखबार में एक आर्टिकल निकला जहाँ पे एक महिला लिख रही हैं कि ऐसा तो सदियों से चलता आ रहा है कि हमारी फिल्मों में औरतों को ऐसे दिखाया जा रहा है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हमेशा एक्ट्रेसेस के साथ इसी तरह से व्यवहार करते आए हैं। ये सब मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि यही तो बात है, आजकल हमारे सिनेमा में हमारे तौर तरीकों में बदलाव आया है, क्योंकि औरतों ने एक स्टैंड लिया है कि अब हम ठीक है सिस्टम में भी रहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम मोर्चा करेंगे, हम अलग से खड़े होंगे, हम कहेंगे कि सब कुछ गलत है जो पुराना है। नहीं, सब कुछ सही है अपने मायने में, लेकिन बदलाव का समय है। औरतों को अपनी जो घर बाहर है वहाँ से बाहर निकल के कामकाज भी करने का मौका मिलना चाहिए, और उस मौके का इस तरह से फायदा वो उठा सकें कि उन्हें बुरा ना लगे कि आसपास लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं। तो उस नजरिए से एक जिम्मेवार अखबार को इस तरह की कैप्शन देना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं दीपिका के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ एक जिम्मेवार अखबार। ठीक है। मैं एक सवाल आपसे शिवानी, आप ही से मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है
कि अखबार ने ये दलील दी है कि ठीक है, फिल्म में आप ये सब कुछ करती हैं क्योंकि वहां पर निर्माता निर्देशक जो आपको करते हैं, और रोल की डिमांड, जैसे कि दीपिका ने भी अपने जवाब में कहा था कि रोल की डिमांड काफी कुछ हो सकती है और मुझे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इस पर अखबार ने यह आपत्ति जताई है कि रियल लाइफ में आप अपने हिसाब से चलती हैं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी पब्लिक अपीयरेंसेस का भी जिक्र उन्होंने किया है कि ऑफ स्क्रीन किस तरीके से आप खुद को पेश करते हैं। किसकी लाइफ, उनकी लाइफ ना, उससे पत्रिका का क्या लेना देना। पत्रिका का कार्य क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, खबरों को एक अच्छे तरीके से, एक अनबायस तरीके से लोगों के सामने पेश करना। उनका ये तरीका तो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बिक्री बढ़ाएं। यही तो बात है, आजकल जो भी प्रतिष्ठित हैं, जो भी जाने माने हैं, वो अपने सामान को, मतलब मैं अखबार को भी आज सामान कहूंगी, बेचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक टेलीफोन की कंपनी है, हाल ही में एक नया मॉडल लॉन्च किया है, 6 नंबर मॉडल, तो 5 नंबर मॉडल को अपने आप को खराब करने लगेंगे, अपने इंटरनेट के माध्यम से उनका सॉफ्टवेयर फिडल कर देंगे। आप देखिए, उनके सारे बेचारे यूजर्स दुखी होकर 6 नंबर मॉडल खरीद लेंगे। इसमें क्या तरीका है? जितने आप बड़े हो जाएं उतने ही आपके मॉडल्स नीचे गिर जाएं, आप उतने ही गलत तरीके इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि सुर्खियों में आप अजीबोगरीब चीजें लिखेंगे और लोग कहेंगे चलो वो अखबार पढ़ के जरा देखें तो सही, अरे वो फोटो क्या है जरा देखें तो सही। पर क्या यही रीजन है बड़े बनने का कि आप और बड़े बने, और पैसे बनाओ, और आईबॉल्स पकड़ो? जिम्मेवारी की बहुत जरूरत है आजकल, और सैडली ये है ही नहीं। ठीक है, प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इतना विवाद हो रहा है, लगता नहीं है आपको कि ये बहुत एक तरीके से सम्मान की लड़ाई दीपिका लड़ रही है, और इस तरीके से बार बार इन मुद्दों को उछालना महिला का अपमान है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सम्मान की लड़ाई मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। एक ने दुनिया के सामने अपने आप को फेमस करने के लिए एक ऐसा पोज बनाया कि वो समाचार बन सके, और समाचार पत्र ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उसको इस रूप में प्रकाशित किया कि वो समाचार बिक सके। जो बिकता है वो दिखता है, और जो लिखता है वो बिकता है। यह जब प्रक्रिया हम अपना लेंगे समाज में, तो इस प्रकार के उदाहरण हमको अनेकों दिखने को मिलेंगे। अभी एक बहन जी मॉरलिटी की बात कर रही थी। क्रिकेट के मैदान में दीपिका जी ने एक बड़े उद्योगपति के लड़के के साथ जिस प्रकार के चित्र का प्रदर्शन करते हुए पूरे दुनिया के समाचार पत्रों में छपवाया, क्या वो मॉरल था? क्या भारत में पहले सिनेमा नहीं बनता था? क्या भारत में पहले प्रेम के दृश्य नहीं दिखाए जाते थे? आखिर हम कहाँ रह रहे हैं और किस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है? वहाँ की सांस्कृतिक विरासत उसकी लाइफ है, वो पब्लिक मंच पर या फिर बाहर या अंदर किसी के साथ भी घूमे, किसी के साथ भी जाए, ये नहीं इसमें चलता क्या, है। इसमें क्या कोई भी किसी को मिल जब सकता हम है? किसी समाज में रहते हैं, तो आप मुझे बोलने दें, फिर आप कहेंगे कि आप ज्यादा बोलते हैं। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। आप बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, कोई किसी के साथ भी मिल सकता है कि हम कुछ भी दिखाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, और बाद में जब वो चीज हमारे विपरीत चली जाएगी तो हम हल्ला मचाएंगे। ये कौन सी बात है? आपने जो किया वो समाचार पत्र ने दिखाया, अब इसमें परेशानी की कौन सी बात है? इसमें मैं तो मानता हूं कि ये दोनों तरफ से पॉपुलैरिटी का प्रोपेगेंडा है। समाचार पत्र को भी अपनी सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए, और अभिनेत्रियों को भी अपनी सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए। आप कह रहे हैं आपने जो किया वो पत्रकारों ने दिखाया, वो दीपिका ने नहीं किया, वो भगवान ने बनाया। जो दिखाया गया वो उनकी देन थी। मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ। दूसरी बात ये, जब आप उनकी निजी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी निजी जिंदगी में भी आपके पीछे 24 घंटे आ जाए, तो कभी न कभी आप उंगली लगा के कुछ सफाई कर रहे होंगे और वो पकड़ लेंगे और सबके सामने दिखा देंगे। गलत काम तो नजरिए के माध्यम से होता है। अगर किसी की भी निजी जिंदगी को इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो जरूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ पकड़ में जरूर आएगा। आखिर नहीं, क्या निजी है? लोग खुद छपवा रहे हैं अपने चित्र। जनाब, ये टेलीविजन अपने प्रचार के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं? प्रकाश जी, ठीक है। अब आप बोल दिए, अब आप रुकिए। आराम से ही बात कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, अब आप रुकिए। जसविंदर, मेरा सवाल आपसे है, प्रकाश जी का ये कहना है कि दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। सबका अपना अपना व्यू है। मैं मतलब अपना व्यू तो थोपना नहीं चाहती, लेकिन ये है कि जिस ग्लैमर की हम बात कर रहे हैं वो एक अभिनेत्री हैं,
और जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है उसे देखते हुए मेरे हिसाब से पहले से आज का बहुत फर्क, जैसे कि एक बहन मेरी कह रही थी बहुत बदलाव आया है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बदलाव आया है। ये सिर्फ दीपिका ही नहीं, और भी एक्ट्रेसेस जाती हैं, छोटी ड्रेसेस भी पहनती हैं, थोड़ी सी मतलब रिवीलिंग ड्रेसेस भी होती हैं। कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद कहते हैं कि मतलब बहुत बोल्ड कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि हमारे इधर संस्कृति में ये सब नहीं था पहले बहुत ज्यादा, लेकिन अब चूंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और इस पे पूरी तरह से संगीत पर भी और हमारी एक्टर एक्ट्रेसेस पर भी, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से उनका जो है एक प्रभाव आ गया है। उस वजह से आजकल की जो पीढ़ी है वो इस चीज को बहुत उतना सीरियसली नहीं लेती, उतनी सीरियसली वो नहीं लेते इस चीज को। ठीक है जी 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 अनुजा जी अनुजा आप बताइए, कह रहे दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, आपका क्या रुख है इस पे? मुझे तो प्रकाश जी की बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे धक्का भी लग रहा है, मुझे हैरानी भी हो रही है कि इस तरीके से, क्योंकि यही इसी को मेंटालिटी कहते हैं। दीपिका को पहले मैं आपको बता दूं कि दीपिका को जरूरत नहीं है इस तरह के ग्लैमर स्टंट करने की। दीपिका जो है वो ऑलरेडी फेमस है और उसका ट्विटर पे और उसका फेसबुक पे सबसे ज़्यादा उसके ऊपर काफ़ी लाइक्स हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। क्लीवेज है, क्लीवेज नहीं है, आप लोग इस चीज़ों के ऊपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपका ध्यान क्या उसकी बॉडी के और भी कई हिस्से हैं, उसका दिमाग है, उसकी खूबसूरती है, उसका टैलेंट है, इसके ऊपर भी आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए। जहाँ तक रहा TOI का सवाल है, प्रकाश TOI का सवाल है, जहाँ तक TOI या तो हमने आपको बुलाया, बस दूसरों की बात भी सुन लीजिए। आपका व्यू है, आपने अपना विचार यहाँ पर रखा है, अनुजा अपना विचार यहाँ पर रख रही है, सबके विचार सुनिए ना। ये चर्चा हो रही है प्रकाश जी, यहाँ पर एक बंदा भाषण नहीं दे सकता है, ये चर्चा हो रही है, उनकी बात सुनिए। मैं आपको बोलूंगी तो आप बोलिएगा, आप थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, उनकी बात सुनिए, मैं आपको जवाब देने के लिए समय दूंगी। अनुजा यहाँ तक रहा TOI का सवाल, तो TOI मुझे लगता है, एक मिनट आ रही हूँ, मुझे लगता है TOI कहीं ना कहीं अपने आप को शायद, या तो उसका पेपर इतना चल नहीं रहा है जो इस तरह के, दीपिका के अलावा मुझे लगता है TOI ही को स्टंट करने की कोशिश में है, जो जहाँ इस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है। उसको किसी को भी किसी का हक नहीं है, ये एक प्राइवेसी है और लड़की वही कपड़े पहनती है जिसके अंदर वो कंफर्टेबल होती है। आप कंफर्टेबल नहीं है उसे देखने के लिए, वो कोई नंगा नाच नहीं कर रही थी, वो कंफर्टेबल थी, वो उस पब्लिक में थी, उसको पता था कि क्या पहनकर आना है। मैं कपड़े वही पहनकर आई हूं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं और मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं लाइव टीवी पर हूं, तो मैं अपने आप को जो मेरी समझ में और जो जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूं मैं वो पहन कर आऊंगी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठे हुए किसी भी आदमी को, किसी को भी ये परेशानी होनी चाहिए और कोई भी मुझे टारगेट करे। ठीक है, और इस ठीक है ऐना से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जी ऐना जी। नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि जो जवाब टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था उसके साथ उन्होंने जो फोटोग्राफ चलाया नीचे बाकी उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ वो चित्र को देखेंगे तो वो आम चित्र है, दीपिका को ऐसे कपड़े पहनते हुए हमने 1000 बार देखे हैं, लेकिन उन्होंने दीपिका की छाती पर एक गोल सा डिजाइन बनाया है, फिर उनके क्लीवेज तक एरो दिखाया है, ये हमें दिखाने के लिए कि देखिए उसने पहले भी क्लीवेज दिखाया है। मैं इस चीपनेस के बारे में कह रही हूं, इस जो पत्रकारिता जितने नीचे स्तर पर आया है इसके बारे में बात कर रही हूं। और क्योंकि अभी पाश्चात्य संस्कृति का जिक्र हुआ था तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितना अंग प्रदर्शन हमारे ट्रेडिशनल भारतीय कपड़ों में है, पुरुषों के और महिलाओं के कपड़ों में, वो पाश्चात्य कपड़ों में नहीं है। अब आप सोचिए, एक भारतीय महिला साड़ी पहनकर रोड पे चल रही है तो क्या किसी कैमरा पर्सन का हक बनता है कि वो उनके कमर पर ध्यान देके शूट करे? अगर कोई पुरुष जो दक्षिण भारत के पुरुष है वो काफी ट्रांसपेरेंट मुंड पहनते, धोती पहनते हैं जिसके नीचे वो पेटीकोट नहीं पहनते हैं, तो अगर कोई बड़ा फिल्मी सितारा जो पुरुष है तमिलनाडु या केरला के, अगर वो किसी पब्लिक फंक्शन में आए ट्रांसपेरेंट धोती पहने हुए, तो आपका हक बनता है क्या कि आप अपना कैमरा उनके कपड़े के नीचे जाके ले जाए? तो एक तरीका होता है शूट करने का, जैसे आदमी की नजर महिला की तरफ,
या तो डिसेंट है या इनडिसेंट है, उसी तरह कैमरा की नजर इनडिसेंट या डिसेंट हो सकता है। ये पत्रकारिता की बात है, वो हेडलाइन की बात है, वो ठीक है। और उस पर्टिकुलर एक अखबार की बात कर रहे हैं जिसने इसको लेकर आपत्ति जताई है। स्वामी गगन जी बताइए। देखिए, मेरा यहाँ पर कहना ये है कि हमारा देश आज कहां पर जा रहा है, और अगर हम इस चीज को न्यूज को मुद्दा बनाते हैं जो TIO ने छापा कि इससे हमारे देश की महिलाओं का अपमान है। यहाँ पे बात दीपिका की नहीं है, यहाँ पे हर उस महिला की है जो इस देश को देख रही है कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। यह देश है जहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए राम ने रावण से युद्ध लड़ा था। यह देश है जहाँ पे पूरी महाभारत हुई महिलाओं के सम्मान के लिए। आज एक TOI जो है न्यूज़पेपर है, वो इस प्रकार से इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है कि उससे क्या देश का क्या भला हो रहा है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 16 दिसंबर की घटना हुई, पूरा देश इकट्ठा हो गया उस महिलाओं के साथ। आज इसके अंदर कौन सा ऐसा हमारे देश का पहलू है जिसको सामने लाके रखा जा रहा है? हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश के अंदर गरीबी है, इन सबको दूर करने में मुद्दों पे बात करनी चाहिए हमारे को। ठीक है स्वामी गगन, बाकी चीजों को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा? जी, मैं शास्त्री जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके के मुद्दे उठाने चाहिए उस तरीके के मुद्दे उठते नहीं हैं। हाँ। हम लोग अपना टाइम, अपना पेपर, अपना दिमाग सुबह सुबह उठकर किसी और चीज के अंदर व्यस्त कर देते हैं जिसका इस देश से, जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी प्राइवेट लाइफ है उसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं, जिसका इससे कोई मतलब नहीं है। प्रकाश जी, मुझे जहां तक लगता है कि इस चीज को तरीके से और समझदारी से हैंडल करना चाहिए। प्रकाश जी, लेकिन प्रकाश जी ऐसा समझते नहीं है मेरे ख्याल से। प्रकाश जी, सवाल मेरा यही है कि क्यों इस तरह की चीजों को मैं क्या नहीं समझता हूँ। मैंने अपनी बात में ये कहा था कि दोनों की गलती है। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता के स्तर से नीचे जाकर पत्रकारिता की है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया को ये अवसर क्यों मिला? आज पश्चिमी अंधानुकरण करते हुए हम जहां पहुंच रहे हैं उसके कारण भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं न तो टाइम्स ऑफ इंडिया का फेवर कर रहा हूं, न ही दीपिका जी को कोई आरोपित कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अपने हित के बारे में सोचकर काम हो रहा है। और आजकल ये हो गया है, फिल्मों में ग्लैमर प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के चित्रों को छुपाने की परंपरा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आप इसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें, आप इसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, और इस देश में कुछ मुट्ठी भर लोग ये बताएंगे कि हम अपने संस्कारों को भूलकर पश्चिम के पीछे पीछे भाग जाएं। ये कौन सी बात है? पश्चिम क्या गलत कर रहा है, पश्चिम क्या सही कर रहा है, इसका विवेक हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरे महिलाओं की ठेकेदारी मत लीजिए। पूरे देश की महिलाएं जांघिया पहनकर फोटो नहीं खिंचवा रही है। क्षमा कीजिएगा, इस देश में लाखों करोड़ महिलाएं होती है, इस देश में लाखों करोड़ पारिवारिक महिलाएं हैं जो अपने देश के वस्त्रों को पहनना चाहती है। इसलिए चर्चा को दूसरी तरफ मत ले जाइए। जो गलत है उसको गलत रूप में स्वीकार करिए, अपनी भी गलती देखने का प्रयास कीजिए। अपने व्यू पॉइंट को अपने पास हर चीज को महिला और पुरुष के संघर्ष में मत ले जाइए। ये महिला और संघर्ष की बात नहीं है, ये महिला और पुरुष के संघर्ष की बात में मत उलझाइए इसको। आप सुलझा रहे हैं, मुझे लगता है आपको टॉपिक ही नहीं पता है। बात नहीं सुनना चाहती तो अपने भी आपको जबरदस्ती सुनाइए। आप सुलझा रहे हैं सब चीज को। और नवजोत जी आपको चाहिए कि इस चर्चा को यही बंद कर दें। नहीं, हम क्यों? अगर इनको इतना खराब लग रहा है तो इस चर्चा को यही बंद कर दीजिए। सुनिए, बाकी कितने आराम से बात कर रहे हैं, बात कीजिए। हम चर्चा क्यों बंद करेंगे? हम आराम से बैठ के ये जो सुधारवादी महिलाएं हैं, जब मकबूल फिदा हुसैन ने देवी सीता के नंगे चित्र बनाए थे तब इनको नहीं दिखाई दिया था कि किसी ने गड़बड़ किया है। आज ये महिलाओं को देखा जाता है, जिस तरह की प्रवृत्ति है उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है, क्या दीपिका सम्मान की जंग लड़ रही हैं? मेरा सवाल है ना पहले आपसे है, क्या अखबार का आज का जो जवाब है, क्या ये इस मुद्दे को खत्म करना है या फिर इसको और ज्यादा बढ़ाना है?
उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण ने ये पब्लिसिटी के लिए किया है। अगर दीपिका ने ये पब्लिसिटी के लिए किया है तो ये जवाब अखबार का एक हफ्ते बाद क्यों आया है? क्या वो दीपिका की पब्लिसिटी में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा खींचने वाले ये अखबार वाले हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपने वीडियो और हेडलाइन से दीपिका को तो अपमानित किया ही, सभी औरतों को अपमानित किया है, पत्रकारिता को अपमानित किया है, लेकिन उन्होंने अपने जवाब जो कल उन्होंने दिया था, उस जवाब से उन्होंने दुनिया की हर महिला को अपमानित किया है। आपके एक गेस्ट ने कहा कि दीपिका ने उनको ये फोटोग्राफ लेने का मौका क्यों दिया। दीपिका ने एक ड्रेस पहना था, लेकिन ऊपर से शूट किसने किया? इन लोगों ने ना। वीडियो किसने बनाया? वो अजीब किस्म का हेडलाइन किसने दिया? और ये तो वही बात हुई ना कि किसी महिला पर अत्याचार होता है तो आप कहते हैं कि वो उस वक्त उस समय अकेले क्यों गई थी, वो फिल्म के लिए क्यों गई थी, उसने वो कपड़े क्यों पहने थे। हमेशा जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, कुछ गलत होता है, तो हम हमेशा महिला के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? पहले अखबार से पूछिए कि वो महिला का निरादर क्यों कर रहे हैं, महिला पर ही उंगली क्यों उठती है प्रकाश जी? निरादर क्यों कर रहे हैं? महिला पर ही उंगली क्यों उठती है हमेशा प्रकाश जी? मुझे क्या ये बताएंगे कि पूनम पांडे जी ने जब मैच जीतने के बाद घोषणा की थी कि अगर मैच जीतेंगे तो पूरे कपड़े उतार कर वो जाएंगी, तो वो महिला के सम्मान बढ़ाने की घोषणा थी। आज बॉलीवुड में किस प्रकार की घोषणाएं होती हैं, किस प्रकार के लोग चित्र प्रदर्शित करते हैं, फिल्मों को हिट करने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या वो सब महिलाओं को सम्मान बढ़ाने के काम है क्या? भाई साहब, हमारे जो क्या वो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों लोगों को अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए। अखबार को ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी छापना यह उचित नहीं है। वहीं पर हीरो और हीरोइनों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किस प्रकार का संयमित प्रदर्शन वो करे कि वो समाचार न बनने पाए। हमारी संस्कृति में मूर्तियों को कैसे बनाया गया है? क्या बात आप कर रही है? अभी आमिर खान ने दिया किस प्रकार कौन सा आचरण और समाज के सामने आप प्रकाश जी आपकी दृष्टि में सही हो सकता है, समाज की दृष्टि में सही नहीं है। प्रकाश जी मैं बहुत विनम्र तरीके से आपको कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुकिए, दूसरों की बात सुनिए, और अगर आप नहीं सुनते तो आपको ऑडियो बंद करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जरा रुकिए। सुन रहे हैं हमारी बात? नहीं, आप रुकिए। तो क्या बोलते हैं बीच में? प्रकाश जी आप रुकिए। नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप दूसरे को क्यों बोलने देते? नहीं, मैं उनको बोलने नहीं दे रही हूँ, आपने अपनी बात खत्म कर ली, अब आप उसका जवाब सुन लीजिए। मुझसे पूछा था, मैंने आपका जवाब ले लिया, खत्म की थी। ठीक है, आप उसका जवाब सुन लीजिए ना प्रकाश जी। मैं कह रहा हूं कि क्या ये सब महिलाओं के सम्मान की बातें हैं क्या? ठीक है, आपने जवाब दे दिया है ना? जो हो रहा है ठीक है ना? नवजोत मैं बोलूं? हाँ जी, जब लड़कियां फिल्मों में अंग प्रदर्शन करती हैं तो आप भारतीय संस्कृति का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हमारे पिछले 10 साल में हमारे सभी हीरोज शर्ट उतार के नाच रहे हैं, पोज कर रहे हैं कैमरास के सामने। आपको तब भारतीय संस्कृति के लिए के बारे में कुछ नहीं कहना है। आमिर खान का भी नाम लिया है, मैंने आमिर खान का भी नाम अभी लिया है। पूरा जवाब संस्कृति को अपमानित किया है क्या? तो आपके कहने का मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति में आपके कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति में लोगों का शरीर नहीं होता है? किस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं? आप क्या हमारे मंदिरों में गए हैं? आप हमारी मूर्तियों को देखा है? तो पहले आप हमारी भारतीय संस्कृति को सीखिए, फिर उसके बारे में भाषण दीजिए। ठीक है, गलत कोट कर रही है। ठीक है, चलिए मोनिका अरोड़ा लॉयर हमारे साथ जुड़ गई है। प्रकाश जी ठीक है, क्यों ले रहे हैं? क्या दीपिका पादुकोण की जिम्मेदारी है कि पूनम पांडे ने कुछ कहा? ये मतलब ये क्या दीपिका पादुकोण की जिम्मेदारी है कि किसी ने पॉर्न फिल्म किया? दीपिका पादुकोण के काम पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए। मोनिका अरोड़ा लॉयर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रकाश जी आप रुकिए ना, दूसरों की बात सुनने दीजिए। पैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। दिखाया जाना चाहिए। प्रकाश जी सारा दिन हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी, बहुत से लोग पैनल पे बैठे, हमें एक एक करके सबसे सवाल करना है। आप रुकिए जरा। मैं मोनिका अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। मोनिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी को, निजी चीजों को पब्लिसाइज करना क्या सही है? कानून इस पर क्या कहता है?
देखिए, एक बात तो मैं अभी ज्वाइन किया है, मैं एक बात कहना चाहूँगी। हमारे लॉ में कहते हैं कि जब आप फैक्ट्स पे स्ट्रांग हो तो हैमर द फैक्ट्स, जब आप लॉ पे स्ट्रांग हो तो हैमर द लॉ, और जब आप किसी पे स्ट्रांग नहीं हो तो हैमर द टेबल। तो मुझे इतना शोर यहाँ पर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ सभी सम्मानीय लोग हैं, अपनी अपनी बात आराम से एक के बाद एक रख सकते हैं। यहाँ पर सभी को मौका मिलेगा बात रखने का। दूसरी बात, जो दीपिका पादुकोण का पूरा ये एपिसोड रहा है, मुझे दो बातें कहनी है उसके बारे में। पहली बात कहनी है कि उसके कैरेक्टर को लेकर एनालिसिस नहीं हो रहा कि किसी कैरेक्टर में वो एक माँ बनी है, बहन बनी है, पत्नी बनी है, प्रेमिका बनी है। ये उसकी निजी जिंदगी में ताक झांक हो रही है, जो लॉ कहता है वॉयरिज्म है। जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ देख रहे हैं, तो ये ऑफेंस बनता है। दूसरा, जो जर्नलिस्टिक नॉर्म्स होती हैं उसका वायलेशन है। राइट टू प्राइवेसी इनवायलेबल ह्यूमन राइट है, जो आप छीन नहीं सकते किसी की। सेकेंडली, आप चीप पब्लिसिटी के लिए, हेडलाइन सेंसेशनल करने के लिए किसी की राइट टू प्राइवेसी को हार्म कर रहे हैं, ये गलत है। और तीसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि दीपिका को एक स्टेप आगे बढ़ के क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए उस एक व्यक्ति के खिलाफ जिसने घिनौनी हरकत की है। तब वो कोई एक कैरेक्टर नहीं निभा रही थी, वो एक शो में शामिल हुई थी, और जो कैमरे का एंगल था वो सरासर गलत था, उसकी निजी जिंदगी का वायलेशन था। क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आने वाले समय में भी ऐसी कोई भी गतिविधियां होंगी वो बंद हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, मैं आपसे अनुजा जानना चाहूंगी कि जब हम कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, और प्रकाश जी आप सवाल सुनेगा लेकिन जवाब मत दीजिएगा अभी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, क्योंकि अनुजा जवाब देंगी फिर मैं आपका जवाब लूंगी। उसमें सवाल मेरा ये है कि हम जब सवाल पूछे कि जवाब भी नहीं देंगी। नहीं, आप पहले सुनिए, इसका जवाब मैं पहले अनुजा से लेके फिर मैं आपसे लूंगी, इसलिए आप सवाल सुनिए। सवाल ये है कि जब हम ड्रेसअप होके, आपने बिल्कुल सही कहा था कि जिस कपड़ों में आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वही कपड़े पहन के बाहर जाते हैं। हम लोग अगर किसी भी ड्रेस में कंफर्टेबल है, हम बाहर जा रहे हैं और आप चलते फिरते हाथ पांव ऐसे हिलते हैं, पता नहीं चलता है कपड़ा कहां से ढिलक रहा है, कुछ हो रहा है। हर वक्त हम एकदम अलर्ट नहीं रह सकते कि इधर से ठीक करें उधर से ठीक करें। इस चीज को एक खबर बना देना, फिर उसके बाद बाकायदा उसको गोल गोल करके दिखाना, क्या सही है? यही चीज अभी लॉयर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही बोला है कि इस तरीके से आप किसी के निजी मामले में आप घुसकर आप उनके कपड़ों को, उनके अंगों को इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाना, ताकि आप उनकी तरफ नहीं आप उंगली उठा रहे, आप अपनी तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो जो हमारी मेंटालिटी, हमारा सोशल एक्टिविटी, ये सब ये मीडिया स्टंट है। मैं ये कहीं ना कहीं कहूंगी कि ये मीडिया स्टंट है। लड़की अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। और क्या ये हेडलाइन अनुजा इसलिए बनाई जा रही क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है दीपिका को ये सब करने की, मैंने पहले भी कहा है, जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। और जहां तक रही पादुक उसकी बात हो रही थी, पद्मिनी की, जो पूनम पांडे की बात हो रही थी, तो पूनम पांडे जो है वो अभी उस दीपिका के लेवल पर पहुंची नहीं है। वो क्या कर रही है, वो क्या बोल रही है, वो उसका खुद का एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओमिशन है। हम लोग उसके अंदर बोलना नहीं बोलना, ये चीजें सही नहीं है। ठीक है प्रकाश जी, ये बताइए, आम लड़की की बात कीजिए, आप दीपिका को भूल जाइए, आप एक आम लड़की की बात कीजिए, जब कोई कपड़े पहनकर निकलती है, कभी भी ऐसा हो सकता है कहीं से भी दुपट्टा ढलक सकता है, कुर्ता ढलक सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उसके बीच में ताक झांक करने लग जाएंगे। देखिए ऐसा है नवजोत जी, आपने पहले मेरी बात तो सुनी नहीं, पहली बात तो सुनी नहीं, मैंने दोनों को दोषी माना है। मेरा यह कहना है कि हम सब भाई या तो आप मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में बोलता हूं। नहीं, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने दोनों को कहा है, हमको अपने जीवन में, मैं स्वयं भी उसमें हूं, पूरा समाज है, हमारी निजी जिंदगी हमारी निजी हो सकती है, लेकिन हम अपने परिवार से जुड़े हैं, परिवार समाज से जुड़ा है, समाज व्यवस्थाओं से जुड़ा है, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। और इसलिए ऐसा कोई कृत्य करने का अवसर हम किसी और को क्यों दें। और दूसरी बात, जिस अखबार ने ये किया है उसने अपने पत्रकारिता धर्म का पालन नहीं किया है। यदि ये बात सत्य भी थी तो भी अप्रिय सत्य को न दिखाया जाए, ये हमारा सिद्धांत कहता है। मैं इस बात को खुलकर कह रहा हूं, अब आप मुझे ये बात बताइए, मेरा ये मानना है कि आज बॉलीवुड में इस प्रकार की हाँ प्रकाश जी, अब आप मुझे बात बताइए, आप आदमियों को देखिए, अब आप मुझे यहाँ पर हम औरतों की बात कर रहे हैं, आदमियों को हम अगर देखें तो वो सारे वक्त अपने अंगों को हाथ लगाते रहते हैं, तो क्या अब आमिर खान क्या है आपकी नजर में? निकाल के मुझे आप ये बताइए, आप इस लड़ाई को आदमी औरत की लड़ाई में मत बदलिए, आप इस लड़ाई को
आदमी औरत की लड़ाई में मत बदलिए। किया है क्या? नहीं, सुनिए बहन जी, आप इस लड़ाई को आदमी और औरत की लड़ाई में मत बदलिए। हर जगह पे महिला पुरुष की बराबरी कपड़े उतार कर नहीं कर सकती। लड़की कपड़े क्षमा करिएगा, पुरुष की बराबरी करने के लिए महिला कपड़े उतार कर पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। शोषण करना बंद कीजिए। मैं कह रहा हूँ इस लड़ाई को महिला और पुरुष की लड़ाई में बिल्कुल मत बदलिए। ये लड़ाई महिला पुरुष की लड़ाई नहीं है। आप गलत दिशा में ले जा रही है। आप गलत दिशा में ले जा रही है। आप गलत दिशा में ले जा रही है लड़ाई को। ये लड़ाई और ये चर्चा महिला पुरुष की लड़ाई नहीं है। महिला और पुरुष के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे आपसे। क्यों नहीं है? महिला क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ ये लड़ाई एक एक्ट्रेस और एक समाचार पत्र के बीच है। आपकी चर्चा का विषय भी यही है। यहाँ से पल्लू उतरा तो आप मुट्ठी भर कुछ गिनी चुनी महिलाएं इस प्रकार से नहीं कर सकती कि पूरे समाज को आप दिशा देने का काम करेंगी। इस देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनको आपकी वेशभूषा नहीं पसंद है। आपका दिमाग करोड़ों ऐसी महिलाएं जिनको आपकी वेशभूषा नहीं पसंद है। इतना गंदा नहीं पसंद है। आप जबरदस्ती पहनाएंगी सबको। आप जबरदस्ती पहनाएंगी। नहीं, आप अपना दिमाग आप अपना जीप रखिए। ठीक है चलिए। हालांकि ये बात नहीं तो आप बीच में क्यों बोल रही है? मेरा प्रश्न को पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगी। शिवानी से रिएक्शन ले लें। जी, जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगी। जी, एशियन गेम्स इस वक्त इंशन में चल रही हैं, लेकिन तलवारें म्यान से निकली हुई हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्वॉर्ड फेंसिंग तो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही है बाकी पैनलिस्ट को इस तरह की लड़ाई झेलने में। जरा नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले मना कर रहा था नवजोत जी से कि शो अहम मुद्दों पे हम अपनी एनर्जी लगाएं तो क्या ये बेटर नहीं होगा? मैं तो यही कहती हूँ कि कोई खूबसूरत चीज हो जिससे खुशी मिले तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। कोई दीपिका जैसी मेहनती लड़की हो जिसने स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है, अपने आप को इस कदर बना के रखा है कि कभी भी वो चाहे जो पहने या ना पहने वो कभी ऑब्सीन लग नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फिट बनाया है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज समवन हु इज एन आइकॉन ऑफ some sort of achievement. I think अगर हम लोग उनको उस नज़रिए से देखें और अप्रिशिएट करें तो खुशी मिलती है। और अगर हम अपने नज़रिए को ऐसे क्रिटिकल और गंदा और अश्लील बना दें तो हमें भी उससे सुख नहीं मिलता। एक सोसाइटी के तौर पे अगर हम इस तरह की एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लें तो आराम भी रहेगा, ठीक है, आनंद भी होगा, प्रगति भी होगी, और दूसरों के निजी जिंदगी में झांक कर एकदम फाड़ फूड़ के देखने की इच्छा भी नहीं होगी। आई थिंक अखबारों को जिम्मेवारी बरतनी चाहिए और जिनकी निजी जिंदगी है उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी जी सकें। ठीक है जसविंदर, बहुत खूबसूरत बात शिवानी ने यहाँ पर कही है। चलिए जसविंदर हमारे साथ है नहीं, मैं चाह रही थी कि शुरू में पिरो देती अगर वो तो अच्छा होता। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी मोनिका जी। मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया को जो मीडिया ग्रुप है एक बड़प्पन करके सार्वजनिक तौर पे महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसा जो फोटोग्राफर ने किया है वो गलत किया है, और आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि निजी जीवन में तांग झांक नहीं की जाएगी। ठीक है ना, एक्ट्रेस के लिए सारी महिलाओं को जोड़ दिया, ये कौन सा न्याय है? नवजोत, मैं आ रही हूँ प्रकाश जी आपके पास भी आ रही हूँ। नवजोत, मैं कहना चाहूंगी कि महिला की शरीर जो है ये अश्लील नहीं है। अश्लील होता है पुरुष का नजर या कैमरा का नजर। आप अगर गलत नजरिए से किसी को देखोगे तो बुर्खा पहनी हुई महिला और मिनी स्कर्ट पहनी हुई महिला दोनों को आप खराब नजर से देखोगे और फोटोग्राफ भी करोगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जो किया है वो पत्रकारिता के लिए एक बहुत खराब एग्जाम्पल है। ठीक है प्रकाश जी, आपने अभी ये बोला कि एक एक्ट्रेस के लिए एक एक्ट्रेस के साथ आप सभी महिलाओं को जोड़ देंगे, आपने यही कहा ना? हाँ बिल्कुल कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ। मतलब एक व्यक्तिगत मामले को आप पूरी महिला पुरुष के झगड़े में बदल रही हैं। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? ठीक है पूरे महिला पुरुष के झगड़े में बदल दिया। यहाँ बैठे चंद महिलाओं ने इस झगड़े को पूरा महिला पुरुष के झगड़े में बदल दिया। इसके लिए सारा पुरुष दोषी हो गया। किसी एक अखबार ने 4 लाइन लिखी, उसके लिए सारा पुरुष समाज दोषी हो गया। ये कौन सी बात है? प्रकाश सारे के सारे पुरुषों को दोषी बना दिया आपने।
जबकि मैं सरकार की भी गलती मान रहा हूँ। जिस तरह के कपड़े मैंने उसने पहले पहने थे, आपने पूरे उस तरह के कपड़े बहुत सी बना लड़कियां हर रोज पहनकर निकलती हैं, लेकिन वो मैं ये टॉप नहीं कह रहा पहनकर हूं, शॉर्ट मैं था, कह रहा हूं, इस सबको वजह से इसको अपने लेकर अपने इतना आचरण विवाद पर हुआ। ध्यान रखना मुझे ये चाहिए। बताएं, क्या सबको वो एक अपने एक्ट्रेस अपने है आचरण इसीलिए पर ध्यान इतना रखना ज्यादा बवाल चाहिए। हो रहा है? मैं ये हाँ इसीलिए हो रहा है ताकि प्रचार मिले, ताकि प्रचार मिले। प्रचार की सबको भूख है। आप ही कहते हो जो बिकता है वो दिखता है, आपने शुरू किया था मेरी लाइन नहीं है, और जो लिखता है वो इस शो बिकता की है। शुरुआत में इसलिए आपने प्रचार का कही थी ये झगड़ा है, बात, हमने सीधे नहीं सीधे। कही। आपने ये बात कही थी शो की प्रचार शुरुआत पाने में। आज पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड में प्रचार पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो आमिर खान हो या कोई और हो। ठीक है अनुजा, आमिर खान ने भी यही किया है, और बहुत से पुरुष एक्टरों ने भी यही किया है। मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ। ठीक है अनुजा। मुझे यहाँ पे बस इतना लगता है कि हम लोगों को हर एक की प्राइवेसी एंगल पर छोड़ देना चाहिए। जो जिस तरीके से कपड़ों में कंफर्टेबल है, और मुझे लगता है हम सब यहाँ पे एजुकेटेड हैं और हम लोग ये रिस्पॉन्सिबल हैं इनफ कि हम लोगों ने क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से पब्लिक में जाना है। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग जिस तरीके से मैं कैसे कपड़े पहनकर यहाँ शो में आके बैठना पसंद करती हूँ, ये मेरी जीती और मेरी निजी बात है। आप लोग मुझे गाइड नहीं करेंगे। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें सबको ये प्राइवेसी मोड है उनका, वो किस तरीके से कपड़े पहनकर जाना चाहती हैं उसको रिस्पेक्ट करें और इस तरीके से तानाकाशी ना करें। समय कम है स्वामी, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है इसलिए इतना ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है? क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, कुछ गलत नहीं लगा जिस तरह का सफेद लिबास उन्होंने पहना हुआ था। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर दीपिका जी को इतना ही वो था तो उन्हें कंप्लेंट, एक समाज के लिए और महिलाओं के लिए एक वो एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें कंप्लेंट डालनी चाहिए थी। खाली कमेंट करने से नहीं होता। नहीं करेंगे बात जो महिलाओं की नहीं है, चाहे वो गलत पुरुष करे चाहे वो महिलाएं करे, क्योंकि हमारे डिबेट पैनल में मैंने देखा ये महिला वर्सेस पुरुष हो गया। ये महिला वर्सेस पुरुष नहीं, ये सही वर्सेस गलत होना चाहिए। चाहे वो सही गलत कोई भी करे उसके लिए नहीं होता। हर व्यक्ति की समाज के प्रति एक दायित्व होता है, उसकी संस्कृति को बनाए रखना। स्वामी जी इसी में जीत 3 महिलाओं की। शिवानी, क्या दीपिका को अब कंप्लेंट करनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? क्या अब उन्हें फिर से आगे आना चाहिए? जी, मुझे लगता है इस मामले को दफना देना चाहिए। वैसे ही एक मामले को इतनी बड़ी बात बना दिया गया है, इसमें कोई ऐसा दम नहीं है। चुपचाप अखबार को कह देना चाहिए कि गलती हुई भाई, अपनी सफाई में ऊट पटांग नहीं कहना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए, जिम्मेदारी को समझना बेहद जरूरी है, और अगर हम सबको इज्जत देते हुए चलेंगे वही एक अच्छी पत्रकारिता भी दिखाएगी। चलिए एना, एक लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगी, जो कि शिवानी ने भी बात कही, क्या दीपिका को कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं, या फिर इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? नवजोत, किसी महिला को कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं, वो हमें कहने का कोई हक नहीं है। वो तय करना दीपिका की जिम्मेदारी है और दीपिका का काम है। लेकिन आप प्लीज सोचिए, आप खुद महिला है, आपको मालूम है कि अगर हर बार किसी ने हमें गलत नजर से देखा, हमें छुआ, हमें पेश किया, हमें गाली दी, हमें हमारे नहीं, मैं किसी पुरुष के साथ अन्याय नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल अन्याय नहीं कर रही हूँ प्रकाश जी। हर बार ऐसा कोई एपिसोड होता है, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करते तो हमारी जिंदगी में इसके अलावा किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं होता, क्योंकि ये हमारे साथ इतना ज्यादा होता है। तो ये कहना कि उनको कंप्लेंट करना चाहिए, ये प्लीज हम उनके ऊपर एक बार अगर किसी का गलत करने पे स्टेप उठाएगा तो वो चीज बार बार रिपीट नहीं होगी, इसलिए जरूरी है एक स्टेप। भाई साहब, आपको मालूम है कि एक महिला के साथ ऐसी चीजें कितनी बार होती है? नवजोत जी आ गई ना सही बात सामने, हर बार मैं पुलिस के पास गई, लेकिन कंप्लेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अगर यही करते रहेंगे, ये कौन सा तर्क है? अगर अखबार ने गलती की है तो दीपिका जी को कंप्लेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? कह रहे हैं ना कि देखिए प्रावधान है, ये मोनिका जी बता रही है, कानून में प्रावधान है, आप कंप्लेंट कर सकती है, कंप्लेंट हो नहीं हो ये उनकी अपनी इच्छा है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, और तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए IBN 7 के साथ।